आइए नमस्कार। हम आज द्वितीय वर्ष की पुस्तक रीति काव्य सुनमन के चतुर्थ अध्याय में सेनापति के काव्य का वर्णन करते हैं। सेनापति ने राम कथा के प्रसंग में राम के चरणों का वर्णन करते हुए इस पद के अंदर लिखा है कि उनके चरण कैसे हैं? कंज के समान, कमल के समान उनके चरण हैं और मनुष्य को निधि और सिद्धि दोनों देने वाले हैं। वे परम निधान हैं, अत्यंत आराध्य हैं और सुरसरी मकरंद के, जो सुरसरी यानी गंगा के जितने भी गुण हैं उन गुणों को अपने चरणों में धारण करने वाले हैं। सब सुख साज, सभी सुखों को देने वाले हैं। सूर्य राजन के सिरताज, और देवता और राजाओं के भी सरताज हैं। देवता और राजाओं के भी सिरोधार्य करने योग्य ये चरण हैं। और साथ में मंगल मुक्ति रूप ना, मंगल मुक्ति रूपी मंगल को देने के पात्र हैं। कौन? राम के चरण। ऐसे कमल रूपी चरण राम के हैं। यूँ सरयू के ऊपर विहार करने वाले, सरयू नदी है ना, तो सरयू नदी के ऊपर विहार करने वाले हैं ऋषि नारी तापहारी, अर्थात ऋषि गौतम ऋषि की स्त्री थी ना, उनका ताप को हरने वाले, अहिल्या के ताप को हरने वाले वे हैं। ज्ञानदाता हितकारी सेनापति मति मंद के, वे ज्ञानदाता हैं, सभी को हितकारी हैं। और सेनापति स्वयं को कहते हैं कि मेरे मति मंद, मैं जो मति मंद हूँ, मेरे जैसे जो अल्प बुद्धि है, उनको भी वो ज्ञान देने वाले और हितकारी, उनका भी हित पूरा करने वाले हैं। विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं। सनकादिक जैसे ऋषियों को शरण देने वाले हैं। और ऐसे चरण जो हैं वो किसके हैं? भगवान राम के हैं। राजत चरण महाराज रामचंद्र के, महाराज रामचंद्र के ऐसे गुणों के सागर, गुणों के आगार चरण हैं जो सभी का उद्धार करने वाले हैं। प्रस्तुत पद के अंदर रूपक अलंकार का है ना, सरजू बिहारी तापहारी है ना, और जो है मानस मधुप निधि सुरसरी मकरंद, यहाँ सभी जगह रूपक अलंकार का सुंदर वर्णन किया है। अनुप्रास का सौंदर्य हमें दिखाई देता है। थोड़ी सी सामाजिक समासिकता जो है वो इसमें दिखाई दे रही है। अगला पद देखें। मंद मुस्कान कोटि छंद से आमंद राखे। प्रस्तुत पंक्तियों में सेनापति राम का वर्णन कर रहे हैं और वे कह रहे हैं कि राम की मुस्कान करोड़ों चंद्रमाओं से भी अधिक उज्जवल व आकर्षक है। राम का प्रताप या तेज करोड़ों सूर्यों के तेज से भी अधिक है, ऐसा वर्णन किया जाता है। कवि कह रहे हैं कि राम की शक्ति अपार है। वे शक्ति में करोड़ों ना, राम की शक्ति इतनी अपार है कि वे शक्ति में करोड़ों कामदेव जो है कोटि पंचवान हूते महाबलवान कोटि, कामधेनु ते महादानी जानिए। और कामधेनु जैसी जो गाय दान देने में श्रेष्ठ है, उनसे भी अधिक दानी कौन है? राम, स्वयं राम है, भगवान है ना। तो इन्होंने इस प्रकार के वर्णन यहाँ किए हैं और कह रहे हैं कि सेनापति यहाँ पर अपना विचार रख रहे हैं कि राम विषय के ऐसे वर्णनों में सत्यांश कम है, किंतु कारण कि राम की मधुरता, दानशीलता, तेजस्विता और क्षमता, इन सब गुणों में वे अधिक ही हैं। ऐसी स्थिति में कवि कहते हैं कि मुझे इनसे भी बढ़कर अत्युक्ति या उपमा बतावें कोई यदि हो तो, ताकि राम का वास्तविक रूप का निर्देशन किया जा सके। किसी के पास यदि हो है ना, कि लिखा ना, और तोर झूठो वर्णन है तो सेनापति, सब जगह जो वर्णन हुआ है वो सारा झूठा है। सेनापति कहते हैं कि राम तो मैं जो वर्णन कर रहा हूँ उनसे भी बहुत अधिक है। किसी के पास कोई और उक्ति हो तो वो मुझे बता दे, जिससे कि राजा राम का तीनों लोक में नायक बताया जा सके, राजा राम को तीनों लोकों का नायक बताया जा सके। ऐसी किसी के पास नायकत्व प्रदान करने की जो उक्ति है वो किसी के पास हो तो वो मुझे बता दे। यहाँ लगभग सभी पंक्तियों में व्यतिरेक अलंकार का वर्णन हुआ है। व्यतिरेक अलंकार में क्या होता है? जहाँ पर उपमान को उपमेय से, क्षमा करें, उपमेय को उपमान से अत्यधिक वर्णन किया जाए ना, यानी उपमान कम होता है और उपमेय जिसका अधिक होता है उसका वर्णन वहाँ किया जाए, वहाँ इसका वर्णन व्यतिरेक अलंकार होता है। उपमा अलंकार है ही सही, सभी को श्रेष्ठ उपमाएं दी गई है ना। पंचवान परिपरांकुर में सार्थक प्रयोग हुआ है। शब्दों का बहुत ही अच्छा सुंदर प्रयोग किया सेनापति ने इस पद के अंदर, बहुत ही सुंदर वर्णन किया है।
अगला पद जो है उसे देखते हैं। धाता जाही गावे कछु मरम न पावे, ताही कैसे के रिझावे भलो भोन ठहराइए। वे कहते हैं कि जिन राजा राम को ब्रह्मा भी गाते हैं, अर्थात ब्रह्मा भी जिनकी स्तुति करते हैं, वे भी उनके असली मर्म को नहीं जान पाते। ठीक भी है, घर में बैठकर राम को भला कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। मनुष्य के पास जिह्वा तो है, तो होती है, किंतु उसकी वाणी में यदि शक्ति नहीं तो वह भगवान का गुणगान नहीं कर सकता। कवि कहता है, यही लिखा है ना कि कैसे के रिझावे भलो भोन ठहराइए। रसना तो प्राप्त की है, लेकिन आपके पास वचन नहीं है, तो वह राम के गुणों का गुणगान किस प्रकार कर सकेगा, और उसका मन व्याकुल ही होता रहेगा, नहीं कर पा सकता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राम का गुणगान करते हुए भी व्याकुल रहते हैं। अंत में कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार दीप्ति के निधान सूर्य को आग के बिना भी जल के दीपक से अर्घ देकर प्रसन्न किया जाता है, उसी प्रकार थोड़ी बहुत उक्ति करके मैं यह प्रयत्न कर रहा हूँ, है ना। दीपति निधान भान को भलो मनाइए। मैं बिना अग्नि के पानी का ही दीपक जलाकर प्रभु को मनाने का, अर्थात इतने परमात्मा जो सर्व समर्थ हैं उनको छोटे से शब्दों के द्वारा उनको मनाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। असंभव को संभव करने का मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। इस प्रकार से वो ये भी कह रहे हैं कि इस उक्ति करके उन्होंने कुछ विशेष शब्दों द्वारा भगवान का भजन करके तीनों लोक के स्वामी रामचंद्र को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया है। सेनापति के इस छंद में राम की स्तुति है। उन्होंने राम का महत्व बताया है और उनके गुणगान का करने पर ही प्रमुख जोर दिया है। राम का स्वरूप यहाँ अगम्य और मर्मपूर्ण भी बताया है। उपमा, उत्प्रेक्षा, ना उपमा अलंकार तो देखिए है ही सही सब जगह ना, रसना को नाई, है ना। तो यहाँ पर और जैसे बिन अनल सलील को दीपक दे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अर्थात नहीं होने पर भी करने का प्रयत्न किया गया है, इन्होंने यहाँ पर किया है। इस प्रकार से सुंदर वर्णन शब्दों का और प्रसाद गुण यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। भाषा का सुंदर रूप है। इस प्रकार से यह अच्छी कवि ने राम की उपासना तीनों ही पदों के अंदर की है। धन्यवाद।